चुनाव हो। कीर्ति आजाद का ये बयान। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुत अहंकार में है। कीर्ति आजाद ने ये कहा, उन्होंने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया है। विपक्ष के हालात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। जो रुख है, जो मन में एक अहंकार है कांग्रेस के, उसको देखते हुए बात हुई। हमने तो उनसे तब भी बात की थी, लोकसभा चुनाव के पहले भी हमने उनको कहा था कि आइए बैठिए बात करते हैं, कितना परसेंटेज वोट है या सीटों के नाम पर आप हमसे कर लें। असेंबली में भी बात किया, लेकिन उनका अहंकार इतना ज्यादा है, क्या किया जाए। यहाँ पर भी दिल्ली में भी देख लिया उन्होंने क्या हरकत की है। इंडिया गठबंधन की अध्यक्षता वो कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव के बाद एक मीटिंग तक उन्होंने नहीं बुलाई है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या चाहते हैं, अहंकारियों के साथ बैठ करके लड़ें? वो रस्सी जो जल गई है, जिसके बल नहीं गए, तो क्या उसके साथ में बैठ करके साथ में रहें? लेकिन आप मानते हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है विपक्ष की इस तरह की स्थिति को लेकर के, जो मौजूदा स्थिति है? बिल्कुल। उसको एक अध्यक्ष होने के नाते एक भी मीटिंग तो बुलाई नहीं लोकसभा के चुनाव के बाद, जबकि इतना बढ़िया किया। भारतीय जनता पार्टी को 303 से 240 सीट पर ले आए। तो मिलकर के आपस में आगे बढ़ करके अगर चलना है, और इस प्रकार की पार्टी जो केवल सत्ता में रहने के लिए गटर तक में घुस सकती है भारतीय जनता पार्टी, उसको हराने के लिए तो साथ रहना पड़ेगा। तो आप मानते हैं कि अब ये हाई टाइम है कि जो लीडर है वो चेंज कर दिया जाए विपक्ष? मैं नहीं मानता, ये पूरे बड़े बड़े पार्टियां मानती हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की पार्टी मानती है कि बदलाव होना चाहिए। ममता बंदोपाध्याय बहुत अच्छी हैं, शरद पवार जी ने भी इस विषय को रखा है, अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी ने भी इस विषय को रखा है। सभी चाहते हैं कि ममता बंदोपाध्याय जैसे व्यक्ति को आना चाहिए और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताते हैं। माघ पूर्णिमा का उपलक्ष्य और ऐसे में महाकुंभ में दुनिया पहुंच रही है। हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता है, लेकिन तैयारियां कैसी हैं वो आपको बताएंगे। तो महाकुंभ को लेकर सूबे के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। अधिकारियों की लापरवाही पर योगी एकदम सख्त है। सीएम योगी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। सीएम ने एक अधिकारी को सस्पेंड करने की भी चेतावनी दी है। सीधे तौर पर यह कहा गया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सख्ती से नियमों का पालन हो, किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीएम ने एक अधिकारी को सस्पेंड करने की चेतावनी दी और साथ ही एडीजी रैंक के 2 आईपीएस अफसरों को भी जमकर फटकारा है। एक को तो सस्पेंड करने तक की चेतावनी दे दी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप किस कदर अधिकारियों पर भड़के योगी आदित्यनाथ और लापरवाही पर चेतावनी भी दी। और इसी खबर पर राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, एक तरफ कल माघ पूर्णिमा, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त रवैया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ आज अधिकारियों को कहते हुए नजर आए? साथ ही साथ ये भी बताइए कल माघ पूर्णिमा को लेकर क्या तैयारियां नजर आ रही है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, तीर्थराज प्रयाग में जो प्रमुख 6 स्नान है उसमें से कल 5वां स्नान है, यानी पूर्णिमा का स्नान। और पूर्णिमा का स्नान का महत्व यह होता है कि जो कल्पवासी यहाँ पर रहते हैं प्रयाग में, उनका भी ये आयोजन, उनका भी अनुष्ठान 1 महीने में पूर्ण हो जाता है। इसीलिए इसको पूर्णिमा कहा जाता है, माघी पूर्णिमा कहा जाता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ त्रिवेणी में स्नान के लिए चले आ रहे हैं चारों तरफ। और जो तरह तरह के जो वीडियोज आ रहे हैं, खबर आ रही है कि सड़कों पर जाम है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उसमें उन्होंने सख्त निर्देश दिया, अधिकारियों को फटकारा, कहा कि आप लोग आलस्य न करें, आप लोग अपनी ड्यूटी निभाएं और आप लोगों के लापरवाही के कारण जाम हो रही है, जिससे श्रद्धालु लगातार उस समस्या को झेल रहे हैं। तमाम तरह के जो इनपुट्स मिल रहे हैं मुख्यमंत्री को, उसी के आधार पर उन्होंने अधिकारियों को एक प्रकार से निर्देशित किया है और चेतावनी भी दिया है कि आप लोग ड्यूटी ईमानदारी से सख्त हो के जहां जो है वो उसको पूरी तरह से निभाएं, ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं ना तो वो जाम में फंसे, ना तीर्थराज में फंसे, ना उनको स्नान और दर्शन करने में कोई दिक्कत हो। इस तरह की बात कही गई है। तुरंत जो कानून व्यवस्था है, ये अमिताभ यश, उनको भी भेजा गया है कि आप जाइए वहां पर स्थिति को देखिए क्या कुछ चल रहा है चारों तरफ। एडीजी को लगाया गया है, कुंभ एसएसपी को लगाया गया, कुंभ एसपी को लगाया गया है और यहाँ के जो डीआईजी हैं सबको लगाया गया है ड्यूटी में, ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री लगातार आते हैं और फिर से आएंगे एक बार निरीक्षण करने के लिए। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर इसमें आपको बता दें, विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। सीएम योगी कह रहे हैं सनातन विरोधी है विपक्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है।
न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ। एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बड़ी हार हुई है तो वहीं दूसरी ओर जानकारी मिल रही है कि पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक कुछ देर में दिल्ली पहुंचकर केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। कुछ देर में दिल्ली में केजरीवाल से मिलेंगे। पंजाब के आम आदमी पार्टी के एमएलए सीएम भगवंत मान और उनके मंत्री भी मुलाकात करेंगे। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट को लेकर मंथन होगा। दिल्ली की हार के बाद आम आदमी पार्टी नेताओं का मंथन लगातार जारी है। दिल्ली कपूरथला हाउस में विधायकों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है और वहीं पर तमाम विधायक केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो लगातार बार बार ये कह रहे हैं कि पंजाब में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी के एमएलए नाराज दिख रहे हैं, लेकिन उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अब दिल्ली में मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिल्ली के कपूरथला हाउस में धीरे धीरे पंजाब के विधायकों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ तमाम विधायक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात करेंगे। अब सवाल यह है कि इस दौरान चर्चा क्या होगी? किसी तरह का कोई आश्वासन अरविंद केजरीवाल की ओर से? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद दिल्ली से पंजाब तक हलचल तेज है। हालांकि पंजाब के आप विधायक दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। कैसे, सुनिए। देवेंद्र जी, आज जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक का उद्देश्य क्या है? ये बैठक एक जनरल बैठक है, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, पार्टी के जो संगठन की मीटिंग है वो चलती रहती है। इसमें सारे एमएलए, सारे एमपी वो मीटिंग कर रहे हैं। बाकी पार्टियां भी करती हैं, जैसे बाकी पार्टियां करती हैं ऐसे हमारी पार्टी कर रही है। कुछ खास तो मुझे कोई लगा नहीं है। ये कोई पहली मीटिंग थोड़ी है, ये तो पहले भी मीटिंगें चलती थी। पहले भी हम दिल्ली में आते थे, मीटिंगें होती थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कई नेता हैं जो हमारे संपर्क में हैं। जब से सरकार बनी है प्रताप बाजवा जी, राजा वड़िंग जी, तब से कह रहे हैं हमारे इतने विधायक हमारे संपर्क में हैं। जब से सरकार बनी है बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारे इतने विधायक हमारे कांटेक्ट में हैं। कोई भी विधायक, कोई भी हमारा आदमी आम आदमी पार्टी का कहीं नहीं जा रहा, सारी पार्टी एकमुठ है। तो राजधानी दिल्ली के कपूरथला हाउस में विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है और ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है कि इन विधायकों से पार्टी के बड़े नेताओं की भी बातचीत का दौर अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। कैसे, देखिए। मैम, अरविंद केजरीवाल ने आज बैठक बुलाई, इस बैठक का क्या उद्देश्य है? देखिए, पहले भी केजरीवाल जी समय समय पर बैठक बुलाते रहते हैं। कोई इलेक्शन होती है उसके बाद बुलाते हैं कि हमने पार्टी के लिए कैसे मजबूती के साथ काम करना है, कैसे और लोगों के लिए प्लानिंग्स करनी है। सो ये हमारे रूटीन प्रोसीजर का एक हिस्सा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस के चाहे नेता हो, चाहे प्रताप बाजवा हो, तमाम ऐसे नेता हैं, उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के कई नेता हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं। वो तो शुरू से ही कहते आए हैं, शुरू से जब से सरकार बनी है, जब से केजरीवाल जी आए हैं, तभी से कहते रहे हैं ये पार्टी तोड़ देंगे, इनके एमएलए हमारे साथ आ जाएंगे, लेकिन आज तक तो हुआ नहीं। तो ये भी नहीं होगा, अब जो बोलते हैं ना वो भी नहीं होगा। एक और बात कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि पंजाब में जल्द मध्यवर्ती चुनाव हो जाएंगे। ये अपने आप को खुश करने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम सब एक साथ हैं और अपनी सरकार को मजबूती के साथ लोगों के सामने काम करके बनाए रखेंगे।
चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। गणेश और सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुमित आपके पास आऊंगी। एक तरफ देखिए दिल्ली में हार हुई है आम आदमी पार्टी की, लेकिन इसका असर पंजाब में देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर आज विधायकों को बुलाया गया है। अरविंद केजरीवाल इन विधायकों से बातचीत करेंगे। अभी क्या अपडेट है इस पूरे इस खबर को लेकर? देखिए, कैबिनेट मीटिंग जिस तरीके से इससे पहले पंजाब में होने वाली थी, उसके बाद कपूरथला में कॉल की जाती है, उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाता है। कपूरथला हाउस में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर जो विधायक हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं पंजाब के, उनके पहुंचने का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। 11 बजे का वक्त यहां पर मीटिंग का है। कुछ ही देर के बाद अरविंद केजरीवाल भी यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद मुलाकात होगी, मीटिंग होगी यहां पर। और इससे पहले क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया था कि आम आदमी पार्टी के जो 30 विधायक हैं वो संपर्क में, हलचल यहां पर पूरी तरीके से आप देखिए कैसे बढ़ी हुई है और कहा यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल